ओम परमात्मने नमः। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम अपने आप को असहाय, अकेला महसूस करते हैं। कुछ भी समझ नहीं आता। जब कोई हमारा अपना हमसे बिछुड़ जाता है या जब कभी हम अपने जीवन में ईमानदारी से जीवन निर्वाह करते हैं, फिर भी हमें किसी न किसी अन्य के द्वारा कुछ न कुछ कष्ट दिया जाता है, चाहे वह धन हानि से हो, कटुवाणी से हो। तो हम सोचते हैं कि कारण क्या है यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम उसका प्रतिकार करने के सोचते हैं। तो दोस्तों, प्रतिकार करने की सोचने से पहले अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक पढ़ें, बार बार धीरे धीरे पढ़ें, समझें, तो आपकी समझ के अनुसार आपकी समस्या का बहुत कुछ समाधान मिल ही जाएगा। आज हम अपनी समझ के अनुसार 11वें श्लोक से भगवान की वाणी को समझने का प्रयास करेंगे। तो 11वां श्लोक श्री भगवान वाच। आशोचान अनशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासूंसे नानो शोचन्ति पंडिताः। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने ही सगे संबंधियों को लड़ने के लिए तैयार देखा तो वे घबरा गए कि अपनों को मारकर हमें क्या हासिल होगा। जिनकी गोद में हम पले बड़े, जिनसे हमने शिक्षा दीक्षा पाई, वे अपने सगे हमसे लड़ेंगे तो हमारी पत्नियों का, हमारे बच्चों का, हमारे बुजुर्गों का हमारे बाद क्या होगा। उनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा कौन करेगा। स्त्रियां किसके सहारे अपने धर्म का पालन करेंगी। हमारे जो इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, पितर आदि हैं, उनकी पूजा अर्चना, पिंडदान आदि कौन करेगा। आदि आदि बातें सोचकर दुखी हृदय से करुणा में भरे हुए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, नहीं चाहिए मुझे राज्य सुख भोग, भीख मांगकर गुजारा कर लूँगा, पर इन अपनों के साथ नहीं लड़ूँगा, इनको नहीं मारूँगा। तो भगवान तब मुस्कुराए और अर्जुन से बोले, अर्जुन क्या बात है, तुम पंडितों की जैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें पंडितों विद्वानों जैसी समझ भी है क्या। अगर ऐसी समझ होती तो तुम न जीवित के लिए शोक करते और न मरने वालों के लिए ही, क्योंकि जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न मरे हुए के लिए ही। 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वमनेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। मैं और तू या ये राजा लोग जैसे वर्तमान में हैं वैसे ही पहले भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। हम नष्ट नहीं हुए हैं, केवल हमारा रूपांतरण ही हुआ है। संसार के किसी भी पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका नाश होता ही नहीं है, केवल रूपांतरण होता है। हर वस्तु का एक एक कण, परमाणु भी किसी न किसी रूप में संसार में मौजूद रहता ही है, उसका रूपांतरण ही होता है। उस रूपांतरण को ही हम नष्ट हुआ मानते हैं।
13वां श्लोक। देहिनां वस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा के शरीर में बचपना, जवानी और बुढ़ापा आता है, ऐसे क्रम से एक शरीर के बाद दूसरा शरीर की प्राप्ति होती है। तो फिर मोह कैसा? बचपना जवानी में रूपांतरण हो गया, जवानी बुढ़ापे में रूपांतरण हो गया। एक शरीर छूटेगा, दूसरा मिलेगा, दूसरे की प्राप्ति होगी। ऐसे में समझदार आदमी सो क्यों करेगा? 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तुम उनको सहन करो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, हमारी इंद्रियां अपने विषयों की मात्रा को ही ग्रहण करती हैं, विषयों को नहीं। जैसे आँख देखती है तो आँख की देखने वाली इंद्रिय दिखाई देने वाली वस्तु के रूप, रंग, आकार आदि का ही तो अवलोकन करती है। आँख के द्वारा उस वस्तु का कि वह सुंदर है कि बदसूरत है, यही सब तो ग्रहण करती है, वस्तु को तो नहीं ग्रहण करती। ऐसी जीव जो है, स्वाद लेने वाली इंद्रिय है, स्वाद मीठा है कि कड़वा, खट्टा है कि तीखा, यही तो ग्रहण करती है। ऐसी जो हमारी त्वचा गर्म है कि ठंडा है, ऐसे तो ग्रहण करता है। पूरे के पूरे सूरज को गर्म वाले या सबको सब ग्रहण तो नहीं करता। तो ये इंद्रिया केवल मात्रा को ही ग्रहण करती हैं। इसलिए इन बदलने वाली वस्तुओं से अपने को विचलित मत करो, इनको सहन करो। 15वां श्लोक। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ श्रम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। इन आने जाने वाली वस्तुओं के साथ जो यथा योग्य विहार करता है, आने पर हर्षित नहीं होता, जाने पर शोक नहीं करता, आ जाने पर जैसे कि धन के आने पर घमंड नहीं करता, अपने को धनी मानते उल्टा सीधा काम नहीं करता, बल्कि उसका यथा योग्य सदुपयोग करता है। उसी धन के चले जाने पर उसके पीछे पीछे नहीं भागता, दूसरे को दोष देकर उसका बुरा करने का नहीं सोचता, बल्कि समझ से सकता है भाई आया है गया है, आया था गया। तो इस सुख दुख के क्रम से जो समभाव रखता है इन आने जाने वाले वस्तुओं से, तो वह पुरुष सुख दुख के क्रम से मुक्त होने का अधिकारी होता है। 16वां श्लोक। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। जो इंद्रियों के द्वारा वस्तुओं को देखता है, अनुभव करता है, बनने बिगड़ने वाली वस्तुओं को देखता है, उस तत्व का कभी नाश नहीं होता, उसका कहीं किसी काल में अभाव नहीं हुआ। और जो दिखता है वह कभी स्थिर रहता नहीं, उसका स्थिर रहना संभव नहीं। संसार की बनी हुई चीज़ों का निरंतर रूपांतरण होता ही रहता है। पैदा होना, बढ़ना, फैलना, गिरना, सड़ना, मिट्टी मिल जाना, ये संसार का स्वभाव है। यह शरीर भी संसार का ही एक हिस्सा है, संसार से ही बना है, तो इसका क्षण होता ही रहता है। भले हम इसको समझें या न समझें, किंतु एक वस्तु है जो इन सांसारिक चीज़ों के द्वारा दिखती तो नहीं है, लेकिन उसकी सत्ता से यह संसार चल रहा है। उसकी सत्ता से हमारे शरीर का आँख देखती है, आँख
देखती है उसकी सत्ता से, लेकिन आँख उसको नहीं देखती। उस तत्व की सत्ता से जीवन चल रहा है, पर जीवन उसको नहीं जानता। सांसें चल रही हैं, पर सांसें उसको नहीं जानती। उसकी सत्ता से कान सुनता है, पर कान उसको नहीं सुनती। तो वह सत्ता अविनाशी है, ऐसा तत्वदर्शी ज्ञानियों ने विचार करके देखा है। 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे यह सारा संसार दृश्य वर्ग व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कौन समर्थ है? जिसकी सत्ता से आँख देख रही है, वाणी बोल रही है, कान सुनता है, हाथ पैर चलते हैं, पर ये सुनने बोलने वाली इंद्रियां उसको नहीं जानती, तो उसका अभाव कैसे कर सकती हैं? उसकी सत्ता से सब चल रही हैं। उसकी सत्ता के बिना इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, फिर इस तत्व को कैसे जानेंगी? तो वही अविनाशी तत्व है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। 18वां श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अपरमेयश्च तस्मादिद्यश्च भारत। इस नाश रहित, कभी भी किसी तरह से भी न देखा जाने वाला, न मापा जाने वाला कि छोटा है कि बड़ा है, ऐसा है कि वैसा है, उस तत्व के जितने भी शरीर में सब नाशवान किए गए हैं। इसलिए चिंता मत करो किसी के लिए भी। अपने कर्तव्य कर्मों का जो जहाँ जिस परिस्थिति में हो वहाँ ईमानदारी से निर्वहन करें। सब कुछ जो भी होने वाला है, जो होगा, जो घटना घटेगी, वह पहले से ही निर्धारित है। तुम्हारे चाहने या न चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो होना है, जो घटना हुआ तो होता ही रहता है, होगा ही होगा। बस उसके साथ संबंध, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यही हमारे दुखों का कारण है। 19वां श्लोक। यैनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो तुम सोच रहे हो कि मैं मारूंगा या वे मारेंगे, हम मरेंगे या वे मरेंगे, तो यह तुम्हारा सोचना ठीक नहीं है। भाई मैं करूंगा, मैंने किया, उसने किया, ये दूसरे को दोष देना, जो ये सोच है ये ठीक नहीं है। क्योंकि मरने वाला मारने वाला दोनों ही शरीर तक का ही ज्ञान रखे हुए हैं, आत्मा का ज्ञान उन्हें नहीं है। क्योंकि आत्मा तो न कभी किसी को मारती है, न किसी को मरवाती ही है। 20वां श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूता भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न पैदा होती है, न मारती है, न होकर फिर होने वाली ही है। क्योंकि यह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सदा से है। कब से है इसका पता नहीं है, कब तक रहेगी इसका भी किसी को पता नहीं है। शरीरों के मारे जाने पर भी इस आत्मा को मारा नहीं जा सकता। 21वां श्लोक। वेदा विनाशनं नित्यं या ऐनं अजं व्ययं
कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। हे पितापुत्र अर्जुन, जिसने इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जान लिया, तो फिर वह कैसे किसी को मरवाता है, कैसे किसी को मारता है। आत्मा सभी को व्याप्त करके स्थित है। जैसे गुब्बारे में भरी हुई हवा गुब्बारे के बाहर भी है और भीतर भी है। जब तक हवा गुब्बारे के अंदर बंद है तब तक उसकी सत्ता है, वो उड़ता है, उछलता है, उसमें हलचल होती है। और गुब्बारे से हवा फुस होते ही गुब्बारा ज़मीन पर ताई गिर जाता है। ऐसे ही हम उस तत्व के कारण ही चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, बोलते हैं। तो उसकी सत्ता से ही हमारी सत्ता है। जैसे गुब्बारे के अंदर से निकली हवा गुब्बारे से अंदर निकली हवा बाहर की हवा में ही मिल जाती है, उस हवा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए गुब्बारा उस हवा की सत्ता के कारण उछल रहा था। ठीक ऐसे ही उस सत्ता के कारण ही हमारे शरीर चलते फिरते उठते बैठते हैं। आत्मा रूपी हवा जब तक हमारे शरीर के अंदर रहती है, ठहरी हुई है, तभी तक हम ऐसे हैं, वैसे हैं, फलां फलां हैं, ये सब कहते हैं। और आत्मा के हमारे शरीर निकलने के बाद आत्मा मिल जाने पर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर जैसे एक गुब्बारा दूसरे गुब्बारे को नष्ट नहीं कर सकता, वैसे ही हम भी कैसे किसी को मारेंगे और कैसे किसी के द्वारा मारे जा सकते हैं। 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नैवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराने कपड़ों को त्याग कर नए नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे यह आत्मा भी एक शरीर से निकल दूसरे शरीर को धारण करती है, प्राप्त करती है। 23वां श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा काटने वाली वस्तु से कट नहीं सकती, क्योंकि उस काटने वाली वस्तु की सत्ता भी तो उस आत्मा से ही है। अणु अणु रूप से वही आत्मा शस्त्र में छिपी हुई है, पर वह शस्त्र उसको नहीं जानता, मारना तो दूर की बात। आग का जो अस्तित्व है, जलाने की जो दहकता है, वह उस सत्ता के कारण ही है। आग उसको नहीं जानती तो जला कैसे सकती है। जल का एक एक परमाणु उसकी सत्ता से ही आपस में जुड़ा हुआ है। उसकी सत्ता से ही जल की सत्ता है, पर जल उसको नहीं जानता तो गला कैसे सकता है। ऐसे ही उसकी सत्ता से ही हवा बहती है, पर हवा उसको नहीं जानता तो सुखा कैसे सकती है। 24वां श्लोक। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो आशोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् चलो अयम सनातनः। यह आत्मा अच्छेद्य है, शस्त्र के द्वारा काटी नहीं जा सकती। आदाह्य है, आग के द्वारा जलाई नहीं जा सकती। अक्लेद्य है, यह गल नहीं सकती, पानी से सड़ नहीं सकता। हवा इसको सुखा नहीं सकती। सबको व्याप्त करके सत्ता देने वाली आत्मा नित्य है, यह अव्यक्त है, कहीं देखती नहीं, कैसी है
ऐसी है कि वैसी है, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता। इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। इस तरह तुम इसको जानो और शोक से मुक्त हो जाओ। अव्यक्तो अयं चिन्त्यो अयं विकार्यो अयं मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानो शोचितुम् अर्हसि। 26वां श्लोक। अथ चैनं नित्यं जातं नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। और अगर तू ऐसा मानता है कि हर शरीर के नाश के साथ आत्मा का भी नाश होता है, तो भी तेरा शोक करने का कोई कारण नहीं बनता। क्योंकि तेरी अगर इस मान्यता को भी देखा जाए तो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म भी निश्चित ही होगा। तो फिर शोक कैसा? बूढ़ा जीर्ण शीर्ण शरीर मिटेगा तभी तो नया शरीर प्राप्त होगा, ये तो निश्चित है। फिर शोक कैसा? 27वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारेऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तेरी मान्यता के अनुसार जन्मे भय की मृत्यु और मरे भय का जन्म निश्चित है, फिर कैसा शोक? 28वां श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधानेव तत्र का परिदेवना। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। बल्कि अभी भी इनका किसी न किसी तरह से रूपांतरण हो ही रहा है। कोई बढ़ रहा है, कोई घट रहा है, शोक हो ही रहा है। तो फिर कैसा शोक? किस बात का शोक? 29वां श्लोक। आश्रवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्रवति तथैव चान्यः आश्रवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुतापेनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, अनुभव करता है। ऐसी कोई दूसरा महापुरुष का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। कोई अधिकारी पुरुष ही आश्चर्य की भांति इसका श्रवण करता है, और बाकी अन्य पुरुष सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन जानने का प्रयास नहीं करते। तीसवां श्लोक। देहि नित्यम् आवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सबको धारण करके सदा से ही अवध्य है। किसी भी तरह से यह आत्मा मरती नहीं है। इस तरह से इस आत्मा को जान करके आत्मवान हो करके ही जन्म मृत्यु के झंझट से मुक्त हुआ जा सकता है। संसार में रहकर, संसार की चाह में, संसार की चर्चा से, संसार के भोगों से इस आत्मा को नहीं जाना जा सकता, मुक्त नहीं हुआ जा सकता। धन्यवाद।